हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। गली गली चप्पा चप्पा जयचंद आज फिर से फैल गया है। बहुत सारे जयचंद हमारे देश में हो गए हैं। मैं जब जयचंदों की बात कहता हूँ तो सीधे सीधे आप समझिए कि ये लोग देशद्रोही हैं, आपके द्रोही हैं। आपके जीवन को कभी भी ये लोग दांव पर लगा देंगे। इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है पूरे देश को। और ये लोग कौन हैं? ये लोग वही लोग हैं जो पहले हमारे देश को हिंदू और मुसलमान बनाया था। हमारे देश में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं था। हमारे देश में केवल और केवल हिंदुस्तानी थे। याद कीजिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी व्यवस्था हो गई 73 साल में कि लोग पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिए हैं। जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हम लोगों के समय में थी वो भी आजकल नदारद हो गई है। वैसी भी शिक्षा व्यवस्था आज नहीं है। उस समय की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब के टीचर भी अच्छे थे, समाज भी उतना भ्रष्ट नहीं हुआ था। लेकिन आज 73 साल के बाद समाज की ऐसी दुर्गति हो गई है कि लोग ना तो पढ़ते हैं और ना पढ़ाने देते हैं। केवल और केवल फर्जी डिग्रियों का प्रचलन चल गया है, जिसके कारण हमारा युवा आज पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। इतिहास से उसको कोई सरोकार नहीं रह गया। इतिहास के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है कि कब किसने हमारे देश के साथ छल और प्रपंच किया था। बिल्कुल आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हमारे युवा इस बात को समझें कि कितनी मशक्कत से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। कितने लाखों करोड़ों लोग हंसते हुए फांसी के फंदों को चूमते हुए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। कितनों ने सीने पर गोलियां खाई थी। क्या आज के दुर्दशा के लिए? हमारे देश में शुरू से जयचंद रहा है। आज़ादी जैसे बहुत, या तो ये कहें कि सबसे बड़े महायज्ञ को इन लोगों ने, जयचंदों ने बर्बाद कर दिया। हिंदू और मुस्लिम पत्ता खेलकर दोनों के बीच में रंजिश पैदा किया गया। एक प्लान्ड साजिश थी और उस प्लान्ड साजिश के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिया गया। और अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये नेता जो गुंडे नेता हैं, जो अपनी राजनीतिक जमीन को खो चुके हैं, क्योंकि देश में बहुत दिनों के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया, नरेंद्र मोदी की बात मैं कह रहा हूँ, हजारों साल के बाद एक ऐसा नेता देश को मिला है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आया है। ये मोदी और योगी, ये दो नेता आपके देश को बचा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सारे के सारे गुंडा, सारे के सारे तथाकथित वे लोग जो खुद को समाजवादी पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं और ना जाने कितनी पार्टियां बोलते हैं, इन लोगों को अब लगने लगा है कि शायद अब फिर से इनको सत्ता नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया जेल में है, तो ये जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, अथवा तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग हैं, इन लोगों को अब लगने लगा कि अब उनकी पुरानी राजनीतिक चमक फिर से लौट करके आने वाली नहीं है। और इसलिए पहले भी इन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम किया, मुसलमानों को देशद्रोही बनाया, जबकि मुसलमान हमारे देश के बहुत अच्छे हैं। भारत का मतलब है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ केवल हिंदुस्तान है। लेकिन ये जो जयचंद हैं,
ये जो तथाकथित नेता लोग हैं, जो गुंडे हैं, गुंडागर्दी की नेतागिरी करते हैं, इन लोगों को अब फिर से, चूँकि वही हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके मन में नफरत पैदा किया गया हिंदुओं के प्रति और देश को तोड़ा गया, आज जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्हीं का उपयोग, दुरुपयोग करके, सिम्मी बना के, न जाने कौन कौन सी PFI बना करके और उन्हीं लोगों का नाम दिखाया जा रहा है। और षड्यंत्रकर्ता कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और ऐसे ही निकम्मे गुंडे जो अपने देश पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए राज करना चाहते हैं कि वे केवल हम लोगों का पैसा लूटते रहें, उनको शासन की चसक लग गई है। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है मेरे भाई। न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, केवल और केवल अपने देश के बारे में सोचो। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये तो एक अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन सतर्क रहो। आपके देश में, आपके प्रांत में जातीय दंगा, मजहबी दंगा, ये जानबूझ करके सवर्ण वर्सेस दलित, ये सब दंगा कराने का एकमात्र कारण है कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप गलतफहमी में ना आए और ऐसे निकम्मे लुटेरे गुंडों को अपने वोटिंग पावर से दिखा दें कि ये देश जगा हुआ है। इस देश में केवल और केवल कानून का, संविधान का ही चलेगा। इस देश में सब अच्छे लोग हैं, यहाँ के लोग शांत जरूर हैं, लेकिन दुश्मनों के प्रति सचेत रहो। आपके देश के अंदर यही जो नेता बनने वाली जो प्रवृत्ति लोगों की है, यही सबसे बड़े देशद्रोही हैं, देश और समाज के लिए घातक हैं। ये हम सबके दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। याद रखिए इस बात को और अपने देश को बचाइए। फिर चर्चा करेंगे। भारत की बात आपके साथ में। जय हिंद।